नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। बीजेपी की पॉलिसी न तो कश्मीरियत का एहतराम करती है और न ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। आर्टिकल 370 के खात्मे के 5 साल की तकमील पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश में बहरान हुआ शदीद। शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद हिंदुस्तान रवाना। मुश्ताइल मुजाहिरीन पीएम हाउस में दाखिल। रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों में बेचैनी। मायावती ने भी जाहिर की नाराजगी। 21 अगस्त को भारत बंद की जारी की अपील। और कश्मीर में मुसलसल दरारंदाजियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। सरहदी इलाकों में फौज चौकस। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर बीजेपी की पॉलिसी ना तो कश्मीरियत का एहतराम करती है और ना ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। उन्होंने वादी में नौजवानों की नौकरी में कमी और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात को लेकर भी मोदी हुकूमत की सख्त तनकीद की। रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों में बेचैनी पाई जाती है और सोशल मीडिया पर 21 अगस्त को भारत बंद की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर 21 अगस्त भारत बंद ट्रेंड कर रहा है। दलित तंजीमों और दलित रहनुमाओं का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्तियाजी है और पूरे मुल्क के दलित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुत्तहद हो रहे हैं। गुज़िश्ता जुमेरात को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को SC/ST रिजर्वेशन में ज़ैली ज़ुमरे बनाने का हक दिया था। अदालत ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर उसूल को लागू करने को भी कहा था। बीएसपी की सरबराह मायावती ने भी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। मायावती का कहना था कि SC/ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन ने मसाइल पैदा करने की राह हमवार कर दी है। सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है। अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगी, जिससे फिर अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था तो उसको पलट दिया है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी। राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, तो उसके संबंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पुनः उप वर्गीकृत सब क्लासिफिकेशन अर्थात सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है।
जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं, उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगी। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और सैकड़ों मुजाहिरीन उनकी रिहाइशगाह ढाका पैलेस में दाखिल हो गए। इसके बाद वो फौजी हेलीकॉप्टर में हिंदुस्तान रवाना हो गई। ये मालूमात वहाँ के मुकामी अखबार ने दी है। शेख हसीना को ले जाने वाला फौजी हेलीकॉप्टर पीर की दोपहर 2:30 बजे बंगा भवन से रवाना हुआ। उस वक्त उनकी छोटी बहन शेख रेहाना भी उनके साथ थी। मुताल्लिका ज़राए ने बताया कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए हिंदुस्तान के मगरबी बंगाल के लिए रवाना हुई हैं। दरियासना दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई है। पुलिस को सड़कों से हटा दिया गया है। इससे कबल हुक्मरान जमात अवामी लीग और हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात BNP की आला क़यादत के दरमियान आर्मी हेडक्वार्टर्स में एक बड़ा इजलास मुनाकिद किया गया। कांग्रेस ने दीगर पसमानदा तबकात OBC को मुतासिर करने वाले मामले पर लोकसभा में तहरीक इल्तिवा पेश करते हुए कहा है कि यह एक अहम मामला है और इस पर बिला ताखिर बहस होनी चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मानिकम टैगोर ने तहरीक इल्तिवा पेश की है। उन्होंने कहा है कि वह पसमानदा ज़ात के नौजवानों के लिए मुलाजिमत के मौक़े से मुतालिक एक अहम मामले पर तहरीक इल्तिवा दे रहे हैं और ऐवान के तमाम काम को रोक कर इस अहम मामले पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने सहारा के मसले पर कहा कि सहारा ग्रुप के इन सरमायाकारों को रकम वापस करने में कोई रुकावट नहीं है जिनके पास मुकम्मल दस्तावेज़ात हैं। ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। I just want to dispel this thought that government of India is not doing anything. We are constantly reporting to the Supreme Court. 3 panels of retired Supreme Court judges are monitoring us. Let us not in this house have a doubt about the intent and the interest with which the central government is working on this. The poor people who have come and approached, they have got it. Rest of the persons have not, rest of the money have not been distributed. Why the ED is not making an investigation also in furtherance to that who are these peoples? These peoples are the genuine peoples. The committee with the judge, retired judge sitting and looking at each one of them, he is looking at each one of the claims. Most of the small, honorable member is right, most of the small claimants have all been cleared because their documents are there. It is approved as per a standard operating protocol for each one. The SFIO is investigating into this entire mamla. There are legitimate inquiries about what is the legitimacy of each one of the properties given. SFIO is going into a detailed analysis of this, and we hope at the end of it we'll find more legitimate claimants for whom we can give the money. So, honorable member, be assured, yes, we've got the SFIO's investigation going on. I just want to put the entire Sahara matter before this honorable house in all its dimensions. If you will indulge me a bit more time, I'll be able to, I'm not taking too much time, but I'd like to put it into 3 different categories. That which comes under the SEBI's regulations. Now, first of all, everything to do with Sahara is being monitored by the Supreme Court. There are some which come under the regulator SEBI. There are some which are being dealt with by the Ministry of Cooperation. So I want to be clear when I convey this thought that everything is being monitored by Supreme Court. MOS was right in saying those which come under the SEBI are actually 3 entities of the Sahara. Sahara India Real Estate Corporation Limited,
Sahara Housing Investment Corporation Limited and Sahara India Commercial. Now, the Supreme Court order of 2012 does say the estimated amount is 25,781.37 crores. But estimated number of the investors or depositors also estimated again at 3.07 crores. MOS rightly said. राज्यसभा में भी आज जबरदस्त हंगामा देखने में आया है। कांग्रेस सरकार की चेयरमैन जगदीप धनखड़ के साथ जबरदस्त नोकझोंक देखने में आई। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में मसाइल पर बात करने की कोशिश की, ताहम चेयरमैन ने उन्हें रोक दिया। I will name you. Please don't show this paper. Why are you showing this paper? Randeep Surjewala, don't show this paper. Don't show it, please. Don't show it, please. Don't embarrass me. Reply to the discussion on the working of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare raised by Shri Randeep Singh Surjewala on 1st August 2024. Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Shivraj Singh Chauhan to continue his address. No. माननीय सभापति महोदय, No, absolutely no. No, I will not allow. This has become a habit. Please, no. Let the minister complete his reply. No, I will not. Nothing will go on record. No, forget about it. Take recourse to rules. Randeep, take recourse to rules. Please, I will not allow. Don't create such kind of disturbance. It leaves a very bad impact. Please, don't. Why don't you read rules? There is a provision in rules. Honorable Deputy Leader, Mr. Pramod Tiwari, Shri Pramod Tiwari, please see honorable members. One second. Please sit down. Please sit down. No, एक second. Honorable members, the issue raised by Shri Randeep Singh Surjewala is that while addressing the Honorable Agriculture Minister and Farmers Welfare Minister had taken his name. Names are taken numerously. You take recourse to rules. I have nothing before me. I cannot put the house in chaos. Study the rules. I am very liberal. Everyone's reputation I will protect. So please send a communication to me. Honorable Minister, nothing will go on record. Sir, nothing will. Honorable Minister. Nothing is going on record. Nothing is going on record. माननीय सभापति महोदय, What is this? I will name you. Please don't show this paper. Why are you showing this paper? I have come very close to naming you. Why are you showing this paper? Randeep Surjewala, don't show this paper. Honorable members, I hereby name. Don't show it, please. Don't embarrass me. You don't understand such a simple thing. What is this? Honorable Minister, nothing will go on record. Take your seat. Honorable Minister alone. Shri Shivraj Singh Chauhan माननीय सभापति alone will go महोदय, record. Direct. माननीय सभापति महोदय, वक्फ बोर्ड कानून में तरमीम की खबरों पर रद्दअमल जाहिर करते हुए मुस्लिम उलमा ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इस इक़दाम को समाज को तकसीम करने की कोशिश करार दिया। इससे कबल मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी इन कयास आराइयों पर तनकीद की थी। इनका मानना ये है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में, लाओ और ज़्यादा करके देखते हैं। जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इन्होंने ड्रामा किया है और उसका राजनीतिकरण किया है, उस धार्मिक स्थान का जिस तरह इन्होंने राजनीतिकरण किया है और जिस तरह से उनको भुनाने का काम किया है, वो हिंदू भाई समझ गया है कि इनकी आस्था नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हिंदू अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। एक पॉइंट और है इसमें, जो सेकुलर पार्टियां इनके साथ लगी हुई हैं,
चाहे वो जेडीयू हो या तेलुगु देशम पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, क्या उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए? तो मुसलमानों के वोट से आते हो और ये आए दिन मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए, या तो इनको बोलना चाहिए कि अगर ऐसी बातें करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। कम से कम दबाव तो बनाएं। वो बिल्कुल सामने देखकर तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को ये भी सोचना पड़ेगा, उन सेक्युलर पार्टियों के लिए भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूँकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस ज़मीन को या किसी भी चीज़ को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान न पहुँचे, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेटरी बिल मामले पर मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस बिल के जरिए मोदी हुकूमत डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, इनफरादी तौर पर लिखने और बोलने वाले लोगों पर लगाम लगाने की तैयारी में मसरूफ़ है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इन हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का कौल शेयर करते हुए कहा कि गांधी और नेहरू ने तकरीर और प्रेस की आज़ादी पर जोर दिया था। फौज ने जम्मू और कश्मीर के अखनूर और सुंदरबनी इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दौरान शब मशकूक नकलो हरकत देखने के बाद फायरिंग की। सरकारी ज़राए ने बताया कि फौजी जवानों ने दौरान शब अखनूर के बटल सेक्टर और सुंदरबनी सेक्टर में मशकूक नकलो हमल देखी, जिसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई। उन्होंने कहा कि ताहम उन गोलियों की कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उधर दफ़ा 370 के खात्मे के 5वीं बरसी के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर आज यानी पीर के रोज़ सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। केरला के वायनाड में तलाशी कार्रवाइयां अपने 7वें दिन में दाखिल हो गई। जैसे जैसे बचाव ऑपरेशन जारी है, वायनाड के पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइडिंग की एक सीरीज के बाद कई लोगों के मलबे में फंसे होने का खदशा है। रेस्क्यू टीम नामसाइद हालात के बावजूद जिंदगी के आसार तलाश करने की कोशिश कर रही है। याद रहे कि 1300 से ज़्यादा अफराद रेस्क्यूअर्स भारी मशीनरी और जदीद आलात के साथ जिंदा बच जाने वालों की तलाश के लिए तैनात किए गए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक 215 लाशें और 143 जिस्मानी आज़ा बरामद हुए हैं। वायनाड के तबाहशुदा इलाके की ये ताज़ा तरीन तस्वीरें इंतहाई होलनाक मनाजिर पेश कर रही हैं। The rescue operation is going in, full strength. So today 1,300 plus forces are deployed on different sectors, different zones that we have identified. Along with that, local volunteers are also there. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बीजेपी की पॉलिसी न तो कश्मीरियत का एहतराम करती है और न ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। आर्टिकल 370 के खात्मे के 5 साल की तकमील पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश में बहरान हुआ शदीद। शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद हिंदुस्तान रवाना। मुश्ताइल मुजाहिरीन PM हाउस में दाखिल। रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों में बेचैनी। मायावती ने भी जाहिर की नाराजगी।
21 अगस्त को भारत बंद की जारी की अपील। और कश्मीर में मुसलसल दरअंदाजियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम, सरहदी इलाकों में फौज चौकस। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।